हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस ऑफिशियल परिवार आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि बैक टू बैक साइको की क्लासें मेरी चल रही है, बिल्कुल फ्री है। कोई भी चार्ज आपको कहीं पर देने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फाइंड सिक्स टेस्ट। बिल्कुल अपन मैं आपको सारी वो बातें सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में याद रखनी है, उनका पालन करना है। देखो, यहां से 75 सवाल आएंगे 4 मिनट में। ये कभी कभी आपको 5 मिनट भी दिया जा सकता है। वो जब नोटिफिकेशन अपने पास में आएगा साइको का, तब जाकर ओरिजिनल बातें अपन को पता चलेगी। लेकिन अभी तक जो पैटर्न इस टेस्ट का रहा है वो 4 मिनट में 75 सवाल रहे हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट बहुत आसान होता है, लेकिन इस टेस्ट में थोड़ी सी स्पीड आपको बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब 1 मिनट में करीब 18 सवाल आपको करने पड़ेंगे। भाई 75 सवाल 4 मिनट में, तो यहां से 1 मिनट में 18 से 19 सवाल आपको यहां से करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 18 मान लो, 19 मान लो, एक तरीके से 19 ही मान के चलो। 18 में तो 72 ही हो पाएंगे, लेकिन पूरे में से पूरे किसी के होते नहीं, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सबसे पहले मैं इस सवाल के कुछ नियम कानून आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। भाई, अपने पास में 4 ऑप्शन रहेंगे, ए, यहां से बी, यहां से सी, यहां से डी और यहां से ई। अपने पास में 4 ऑप्शन रहेंगे और ये 4 ऑप्शन ऐसे आडे रहेंगे, तो मैं भी आडा ही लिख देता हूं, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे, जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी, जैसे डी और यहां से ई। टोटल मिलाकर कितने ऑप्शन रहेंगे? आप बोलेंगे सर 5 ऑप्शन रहेंगे। ए बी सी डी ई, टोटल मिलाकर 5 ऑप्शन अपने पास रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, जिसमें से देखो 4 जो ऑप्शन रहेंगे ना, ए बी सी डी, उनमें तो आपका जो नंबर है वो लिखा रहेगा। जैसे मैं आपको यहां से बताता हूं, भाई जैसे अपने पास में यह सवाल है, मैंने यहां से एक सवाल यहां से लिख लिया है, ठीक है ना। तो यहां से ए बी सी और डी 4 ऑप्शन तो वो रहेंगे जिसमें नंबर लिखा रहेगा, और एक ऑप्शन लास्ट में आपके पास में ई वाला भी रहेगा। बात आ रही समझ में? तो यहां से देखो क्या होगा, भाई ये पहला नंबर का सवाल है जिसमें ए बी सी डी ई। ये दूसरे नंबर का सवाल है जिसमें भी ए बी सी डी ई। टोटल मिलाकर 5 ऑप्शन रहेंगे। वैसे जैसे 8वें नंबर का सवाल है तो ए बी सी डी ई, टोटल मिलाकर 5 ऑप्शन रहेंगे। अब पांचों ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या होगा वो अपन को पहचानना है, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, भाई अपना उत्तर क्या होगा ध्यान से समझना। भाई सबसे पहले तो इस वाले टेस्ट में अपन को क्या पहचानना है? छ पहचानना है। और आपको पता है भाई छ कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। बात आ रही समझ में? जब भी इस टेस्ट को आप लोग हल करेंगे, कभी भी नंबर्स को पढ़ेंगे नहीं। बात आ रही समझ में? जब भी इस टेस्ट को आप लोग हल करेंगे, कभी भी नंबर्स को आपको पढ़ना नहीं है। सीधा सीधा बस आपको ऐसी आकृति देखने छ वाली। भाई छ तो पहचान ही जाओगे ना। भाई अगर आपको रानी मुखर्जी को देखकर पहचानना हो कई सारे भीड़ में, क्या सभी के नाम लेना जरूरी है क्या? नहीं है ना। बस ऐसे नजर मारेंगे और जिसको अपन को ढूंढना है वो अपन को मिल जाएगी। जैसे आलिया भट्ट को अपन को देखना है काफी सारी भीड़ में, क्या अपनी निगाहें बाकी लोगों पर जाएगी क्या? जाएगी, लेकिन बस ऐसे स्कैन करेंगे और जैसे आलिया भट्ट दिखाई देगी अपन वहां पर रुक जाएंगे। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब जैसे अपन को आलिया भट्ट को पहचानना है तो सभी के नाम लेना जरूरी नहीं है, और आलिया भट्ट का नाम भी लेना अपन को जरूरी नहीं है। अपन सीधी निगाह घुमाएंगे, जहां पर आलिया अपन को दिखाई दी वहां पर अपन लॉक कर देंगे। आई बात समझ में? वैसे ही छ के साथ में भाई 6 ऐसे नाम लेना जरूरी नहीं है। बस अपन को जहां पर भी ऐसी आकृति दिखाई दे वहां पर क्या कर देंगे, आप बोलेंगे सर इसको लॉक कर देंगे। आई बात समझ में? अब इसके नियम होते हैं। इसके नियम क्या होते हैं? जैसे मान लो इस ए नंबर के ऑप्शन में
आप बोलेंगे सर ए नंबर के ऑप्शन में जैसे यहां पर 6 था, जैसे बी नंबर के ऑप्शन में आप बोलेंगे, जैसे मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, जैसे बी नंबर के ऑप्शन में आप बोलेंगे सर यहां से 6 है, जैसे सी नंबर के ऑप्शन में, मैं नियम सिखा रहा हूं आपको, जैसे सी नंबर के ऑप्शन में यहां से भी आप बोलेंगे, अच्छा एक ऑप्शन ऐसा ले लो भाई यहां से, चलिए फिर यहां से डी नंबर के ऑप्शन में आप लोग देखेंगे भाई ऐसा कुछ नंबर अपन को देख के रखें, ठीक है ना। ये अपने पास में एक नंबर का सवाल था जिसमें कितने ऑप्शन है, आप बोलेंगे सर जिसमें 5 ऑप्शन है। अभी बस मैं आपको ये सिखा रहा हूं भाई सवाल में ABCD में से उत्तर किसको देना है, अपन को 6 पहचानना है। इन 4 ऑप्शन में से देखकर बताइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 6 आपको मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर यहां से अपन ने देखा तो यहां से 6 मिला, और यहां से अपन ने देखा भाई 6 नहीं है, इसमें भी अपन ने देखा 6 नहीं है, इसमें भी अपन ने देखा 6 नहीं है, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें कौन प्रेजेंट होगा, 6 प्रेजेंट होगा। जैसे आप पहले ऑप्शन को देखेंगे 6 मिला, दूसरे को देखा नहीं मिला, तीसरे को देखा 6 नहीं दिखा, चौथे को दिखाई दिया 6 नहीं दिखाई दिया, तो जिस भी ऑप्शन में 6 आपको मिल जाए वही अपना क्या होगा, उत्तर होगा। पहला केस तो ये बन गया। अब यहां से दूसरा केस क्या बन सकता है, बात को समझना। मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, जितने भी तरीके, जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, अभी आप स्पीड पर ध्यान मत दो, अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। भाई कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, इसका गलती मत करना सीखने में। फिर आप बोलेंगे सर यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर थोड़े बड़े आएंगे लेकिन मैं सिखाने के लिए अब यहां से थोड़े छोटे नंबर ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से दूसरे नंबर का सवाल है, इसमें भी ABCDE टोटल मिलाकर 5 ऑप्शन है। आप बोलेंगे सर उत्तर कौन सा होगा, वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें कौन प्रेजेंट होगा, 6 प्रेजेंट होगा। क्या इसमें 6 प्रेजेंट है, क्या नहीं है, क्या इसमें 6 प्रेजेंट है, क्या बिल्कुल है, क्या इसमें 6 प्रेजेंट है, क्या बिल्कुल है। चलिए अब यहां से बात को समझना, अब यहां से बात को समझना, भाई मैंने क्या सिखाया, वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 6 है। भाई 6 तो इस ऑप्शन में भी है और 6 आपका इस ऑप्शन में भी है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर यहां से दो दो उत्तर बन रहे थे, उस केस में आपको दोनों को नहीं लगाकर किसको उत्तर बनाना है, ई को उत्तर बनाना है। भाई यहां पर अपन ने देखा तो ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर था, क्योंकि एक ही ऑप्शन में अपना क्या था, आप बोलेंगे सर 6 था, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन इसको देखेंगे सर 6 यहां पर भी है, ये भी उत्तर हो सकता है, 6 यहां पर भी है, ये भी उत्तर हो सकता है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बने कि सर दो दो उत्तर पॉसिबल हो रहे थे, उस केस में अपना उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे सर ई होगा। आई बात समझ में। तो यहां से अगर 6 आपके किसी दो दो ऑप्शन में प्रेजेंट हो तो आप बोलेंगे सर उस केस में फिर उत्तर कितना होगा, ई उत्तर होगा। बात आ रही समझ में। चलिए अब यहां से तीसरा केस क्या बन सकता है, मैं सारे बता दूंगा, जितने भी पैटर्न बन सकते हैं मैं सारे बता दूंगा, बस आप लोग ध्यान से चीजों को देखते जाओ। जैसे यहां से तीसरा सवाल है, मैं यहां से चलिए जैसे अपने पास में सवाल है तीसरे नंबर का, आप बोलेंगे सर उत्तर कौन सा होगा। भाई 6 को ढूंढो, क्या ऑप्शन नंबर ए में 6 है, क्या नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर बी में 6 है, क्या नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर सी में 6 है, क्या नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर डी में आपका 6 है, क्या आप बोलेंगे नहीं है।
अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए कि एक भी ऑप्शन में आपका 6 प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में फिर उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ई अपना उत्तर होने वाला है। बात आ रही समझ में? तो यहां से सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो भाई। इस वाले केस में क्या देखा कि 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही प्रेजेंट है, तो उत्तर ए हो जाएगा। फिर यहां से दूसरे सवाल में अपन ने देखा सर दो दो ऑप्शन में अगर 6 प्रेजेंट है, तो उस केस में फिर उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ई होगा। भाई बात ही समझ में? अगर एक भी 6 प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में भी उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ई प्रेजेंट होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। जैसे चौथे नंबर का जो सवाल है वो कैसा बन सकता है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर इसकी ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग यहां से चलिए। अब यहां से मुझे बताइए भाई उत्तर क्या होगा? अपन को तो वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें कौन प्रेजेंट होगा? 6 प्रेजेंट होगा। क्या इस ऑप्शन नंबर ए में 6 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर बी में 6 प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल है। भाई ऑप्शन नंबर बी में आप बोलेंगे कि 6 कितनी बार प्रेजेंट है? 2 बार प्रेजेंट, तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई ऑप्शन तो यही है ना। भाई बात आ रही समझ में? भाई अगर 2 बार प्रेजेंट है उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये 6 भी बी में है और ये 6 भी कहां पर है? आप बोलेंगे सर बी में है। चलिए फिर इस सी में क्या प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्या इस डी में प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो जिस ऑप्शन में 6 प्रेजेंट होगा वही अपना क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। अब यहां से 6 आपका एक बार भी हो सकता है किसी ऑप्शन में, और यहां से 6 आपका 2 बार भी हो सकता है, और यहां से 6 आपका 3 बार भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन में 6 आपका 2 से 3 बार रिपीट हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस क्या देखना है? वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 6 प्रेजेंट होगा। भाई इसमें 6 नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसमें आपका 6 है, तो आप बोलेंगे सर सारे के सारे 6 बी वाले में ही प्रेजेंट है। इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, तो यहां से ई अपना उत्तर नहीं होगा। ये ई वाला जो उत्तर है वो बस 2 ही कंडीशन में होता है। या तो आपका 6 और 6 2 अलग अलग ऑप्शन में प्रेजेंट हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था। देखो 2 अलग अलग ऑप्शन में अगर 6 प्रेजेंट हो, उस केस में फिर उत्तर क्या होगा? ई उत्तर होगा। अगर यहां से एक ही ऑप्शन में ये जो 6 है वो कितनी भी बार प्रेजेंट हो, तो फिर ई उत्तर नहीं होके वही ऑप्शन उत्तर होगा जिसमें 6 आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैं यहां से एक और सवाल लिख रहा हूं। चलिए जैसे अपने पास में सवाल है भाई, इसमें उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर वह ऑप्शन अपना उत्तर है जिसमें कौन प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्या इस ऑप्शन नंबर ए में 6 प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे सर प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। कहने का मतलब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें कौन प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है, मतलब ए अपना उत्तर होगा, ठीक है ना। फिर बी में प्रेजेंट नहीं है, सी में देखो, सी में भी आपका 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब सी भी उत्तर होगा। फिर मैंने क्या सिखाया कि अगर 2 ऑप्शन आपको लगे कि उत्तर बन रहे थे, तो उस केस में फिर उत्तर कितना होगा? आप बोलेंगे सर यहां से ई उत्तर होगा। आई बात समझ में? तो ये जो ई है वो 2 ही कंडीशन में अपना उत्तर हो सकता है। तो यहां से अब सारी बातों को लिख लो, ठीक है ना। यहां से जो ई है वो आपका 2 ही कंडीशन में उत्तर हो सकता है, एक बी
छ नहीं मिले। देखो यहां से जो ई है वो दो ही कंडीशन में उत्तर होगा, या तो आपको एक भी छ नहीं मिले, दूसरी कंडीशन देखो इस ई वाले ऑप्शन के क्या हो सकती है, दो अलग अलग ऑप्शन में छ मिले। देखो यहां से दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दो अलग अलग ऑप्शन में अपन को अगर छ मिल गया तो फिर आपका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है, एक ही ऑप्शन में छ कितनी भी बार आ सकता है। चलिए यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक ही ऑप्शन में छ कितनी भी बार आ सकता है, तो उसका कभी भी यह मतलब नहीं होता कि उस केस में ई अपना उत्तर होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब जो ई है वो दो ही कंडीशन में उत्तर हो सकता है, या तो अपन को कहीं छ मिले ही नहीं, या दूसरी कंडीशन दो अलग अलग ऑप्शन में आपको छ दिखाई दे, तभी जाकर आपका ई उत्तर होगा। ठीक है ना। एक ही ऑप्शन में छ कितनी भी बार आ सकता है, इस कंडीशन से मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, इस कंडीशन से मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो यहां से छ मेरा 3 बार आ गया और बाकी ऑप्शन में आपका यहां से 6 मिला ही नहीं। ठीक है ना। चलिए ये जो नोट करके बातें लिखवाई हैं इसका क्या मतलब है, जैसे यहां से ई ऑप्शन भी होगा। अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में आपने देखा क्या छ प्रेजेंट है क्या, तो यहां से छ 3 बार प्रेजेंट है। अगर छ 3 बार प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपका उत्तर ई नहीं होगा, इसका मतलब आपका उत्तर कौन होगा, ए होगा। बात नहीं समझ में भाई। ई उत्तर कब होगा, जब अलग अलग ऑप्शन में आपका क्या प्रेजेंट हो, छ प्रेजेंट हो। ठीक है ना। चलिए अभी सारे सवाल करेंगे तब और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में ये छ 3 बार हैं, तो इन 6 3 बार को अपन को 3 बार नहीं मानना, मतलब यूं सोच के चलना है कि 6 6 6 मतलब एक ही बार प्रेजेंट था। अगर एक ही ऑप्शन में ये जो 6 हैं वो कितनी भी बार प्रेजेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को तो बस एक छ से मतलब है। ठीक है ना। चलिए देखो बाकी में नहीं है, बस छ इसी में प्रेजेंट है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ए हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहां से जो ट्रिक है, यहां से जो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है वो देखो कौन सी ध्यान रखनी है भाई। इस चैप्टर में देखो एक ही ट्रिक है। पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर को पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। कभी भी आप नंबर को पढ़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 7 2 5 4 3 4, ऐसे कभी नहीं पढ़ेंगे। बस नंबर को आप ऐसे निगाहों से देखेंगे। बात नहीं समझ में। नंबर को आप बस ऐसे निगाहों से देखेंगे, जैसे ऐसी शेप नजर आए आपके जो कान है ना वो ऐसे तोते की तरह क्या हो जाने चाहिए, खुल जाने चाहिए। आई बात समझ में। तो यहां से सबसे पहली ट्रिक क्या है कि नंबर को पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, देखना है। ठीक है ना। चलिए दूसरी ट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में काम करेगी, अगर 2 बार छ मिल जाए, या ऐसे लिखो अगर 2 ऑप्शन में छ मिल जाए तो सीधा, तो बाकी ऑप्शन को
देखना नहीं है, सीधा उत्तर कितना होगा, ई होगा। देखो यहां से ये वाला आपके बहुत काम की बात है। अगर किसी भी दो ऑप्शन में आपको 6 मिल जाए ना, बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, सीधा अपना उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे सर ई होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से अब सवालों को अपन करते हैं भाई, पेपर में किस टाइप के, किस पैटर्न के सवाल आते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे इतने सारे सवाल अपने पास में हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिलाकर 8 सवाल है यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, बस मैं आपको ये सिखाऊंगा भाई करना कैसे है, ठीक है ना। चलिए बस मैं आपको ये सिखाऊंगा कि करना कैसे है, बाकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है ना। मैं तो टीचर हूं, मेरा काम है आपको सिखाना, ट्रिक्स बताना, टिप्स बताना। मतलब मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको बच्चों की तरह हाथ से, है ना, ऐसे करके सिखाऊं। देखो यहां से आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हमने 300 से ज्यादा टेस्ट अपलोड करके रखे हैं, आप लोग वहां पर बढ़िया से प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको यह सिखाऊंगा भाई एग्जाम में आपको करना कैसे है, बस इतनी सी बात बताऊंगा। और वही इंपॉर्टेंट है, काम की बात तो यही है कि एग्जाम में करना कैसे है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप आपके हाथ में माउस होगा, तो माउस आप नीचे चलाएंगे और वो कर्सर कहां दिखाई देगा, इधर ऊपर दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? नीचे माउस चलाएंगे तो वो कर्सर आपको दिखाई देगा, तो उस कर्सर का यूज करना है। आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपकी निगाहें इतनी तेज होनी चाहिए कि ऐसे जो 6 लिखा हो वो फटाक से आपको दिखाई दे जाए। आई बात समझ में? तो जैसे आप यहां से गुजरेंगे, जैसे 6 मिला, फिर आपको ऐसा नहीं करना कि इसको टिक करके निकल गए, मतलब एक को टिक करके आप लोग निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको जितने भी ऑप्शन है उनको देखना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे जाए तो बाकी के ऑप्शन को देखना ही नहीं है, सीधा ई उत्तर होगा, ठीक है ना। जैसे यहां से मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा। जैसे यहां से गुजरे तो आपको पता है भाई 6 मिल गया, फिर बी नंबर के ऑप्शन में गए तो वापस अपन को 6 मिला। जैसे ही अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 दिखाई देगा, फिर बाकी वाले ऑप्शन को नहीं देखना, सीधा अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, और ये बहुत मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा, मतलब हद से ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अगर अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे तो बाकी के ऑप्शन को देखना ही नहीं है, सीधा अपना उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे सर ई होगा, ठीक है ना। जैसे यहां से अपन गुजरे, आप बोलेंगे सर 6, यहां से गुजरे सर यहां से 6। जैसे ये 6 अलग अलग ऑप्शन में आपको दिखाई दे, अगर एक ही ऑप्शन में 6 आपको दिखाई दे बार बार, उसका कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे, तब जाकर आपको ई उत्तर में डालना है। एक ऑप्शन में 6 आपका कितनी भी बार आ सकता है, उनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। उन सभी को सिंगल 6 ही समझना है। अगर एक ही ऑप्शन में 6 आपका कितनी भी बार आए, तो इन दोनों को मिलाकर आपको 6 ही समझना है, इनको अलग अलग नहीं समझना, इन दोनों को आपको एक ही समझना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग बात करेंगे भाई, यहां से अपन गुजरे 6 मिला, जैसे गुजरे 6 मिला, जैसे 2 बार 6 मिला, इन बाकी को देखना ही नहीं है, सीधा अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे अपन यहां से गुजरे, 6 नहीं दिखाई दिया, 6 नहीं दिखाई दिया, 6 नहीं दिखाई दिया, 6 यहां से दिखाई दिया। जैसे ही अपन को 6 लास्ट में दिखाई दिया, वैसे ही अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 6 प्रेजेंट होगा। देखो यहां से अपन गुजर रहे थे तो किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं था, इस ऑप्शन में 6 था, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से डी हो जाएगा। अपने को तो ऐसे क्लिक करने का ऑप्शन ऐसे साइड में दिया जाएगा, इधर एक साइड में सवाल रहेंगे और एक साइड में ऑप्शन रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो टीचर आपको ये बता रहे थे कि डी दिखाई दिया, और जैसे डी दिखाई दिया यहां पर ऐसे टिक कर लो, तो नहीं। देखो सवाल पेपर में ऐसे आएंगे,
एक साइड में आपके सवाल रहेंगे और एक साइड में आपके ऐसे ऑप्शन रहेंगे। सवाल को आप लोग इधर से देखेंगे, जैसे बी उत्तर है तो बी यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भरना पड़ेगा। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, बात आ रही समझ में। चलिए, तो यहां से अपन को क्या करना है, यहां से अपन को वो ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 6 प्रेजेंट है। जैसे इसको देखा, यहां से अपन ने देखा भाई 6 मिल गया, वापस अपन आगे गए, वापस अपन आगे गए, तो यहां से इस ऑप्शन नंबर 1 के अलावा 6 अपन को किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला, तो फिर अपना उत्तर कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 6 हो गया, ठीक है ना। यहां से अपन चले भाई 6 मिला, यहां से अपन चलते गए एक और 6 मिला। हमेशा जब तक 2 6 आपको नहीं मिल जाते, आप लास्ट तक जाएंगे ही जाएंगे, बात समझ में आ रही है। जब तक 2 6 आपको नहीं मिल जाते, अगर 2 बार 6 अलग अलग ऑप्शन में मिल गए तो सीधा ई उत्तर हो जाएगा, बात नहीं समझ में। जैसे 6 और 6 अगर अलग अलग ऑप्शन में 6 मिल जाए तो बाकी ऑप्शन को नहीं देखना, ई उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। जब तक अपन को 2 बार 6 नहीं मिल जाए, आप पूरे के पूरे ऑप्शन को चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में भी आपका 6 प्रेजेंट हो सकता है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। जैसे यहां से अपन ने देखा 6, आप बोलेंगे सर 6 यहां पर भी था, अगर दो दो ऑप्शन में आपका 6 प्रेजेंट है तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। वैसे यहां से तिरछी निगाहों से देखेंगे, भाई मैं तो बहुत धीरे देख रहा हूं, आपको ऐसे सटक 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 देखना है, नहीं मिला आपका उत्तर ही हो जाएगा, बात नहीं समझ में। सटाक से जाएंगे, सटाक से देखा 6 मिला 6 मिला 6 मिला 6 मिला, आप बोलेंगे सर 2 बार 6 मिला, उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऐसे सटाक से जाएंगे, आप बोलेंगे सर देखा 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 देखा, यहां से देखा सर एक बार भी 6 नहीं मिला, उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। आई बात समझ में। चले, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बीच में आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाए, होता है ऐसा, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से मैं आपको बस समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको चीजें कैसे करनी, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से देखा 6 मिला, आगे गए, यहां से भी देखा 6 मिले, मतलब बिल्कुल लास्ट तक आपको जाना है। अगर 6 आपको अलग अलग ऑप्शन में मिल गए, जैसे 2 बार 6 आपको अलग अलग ऑप्शन में मिले ना, फिर वैसे आप डायरेक्ट सीधा ई उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही 6 मिला तो दूसरे वाले 6 को आपको लास्ट तक ढूंढना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो आप बोलेंगे सर 2 अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 मिला, तो उत्तर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे यहां से अपन चले, यहां से अपन चले, यहां से अपन चले, सर न तो ए में 6 है, न बी में 6 है, न सी में 6 है, न डी में 6 है। अगर एक भी ऑप्शन में 6 नहीं है तो भी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां से चले, आप बोलेंगे सर इस ऑप्शन में 6, अगर एक ही ऑप्शन में 6 2 बार आता है तो उसको एक ही बार काउंट करना है। ऐसे सोचना है कि यह 6 आपका बस रिपीट कर रहा था, मतलब इसको एक ही काउंट करना है, ठीक है ना। तो इस वाले ऑप्शन में 6 मिला, फिर यहां से अपन गए, इस वाले ऑप्शन में अपन को 6 मिला, फिर यहां से अपन गए, यहां से भी अपन को 6 मिल गया। अगर अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 मिल जाए और जैसे ही आपको 2 अलग अलग ऑप्शन में 6 मिले, फिर इसको नहीं देखना, सीधा आप लोग क्या करेंगे, ई टिक करेंगे। आई बात समझ में। जब भी अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 मिल जाए, फिर बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, सीधा कहां टिक करेंगे, ई को टिक करेंगे। लेकिन जब तक 2 बार 6 नहीं मिल जाता, आप पूरा का पूरा डी तक आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें देखा, आप बोलेंगे सर 6 इस ऑप्शन में 6 मिला, फिर इस ऑप्शन में 6 मिला, अब इसको चेक नहीं करना, सीधा जैसे अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे, वैसे उत्तर क्या हो जाएगा, ई निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें देखा सर इसमें नहीं है, इसमें देखा इसमें नहीं है, इसमें देखा इसमें नहीं है, इसमें देखा इसमें नहीं है, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। आई बात समझ में। यहां से अपन ने इसको देखा, यहां से इसको देखा, यहां से इसको देखा, यहां से इसको देखा, सर एक भी ऑप्शन में 6 नहीं है, तो उस कंडीशन में उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहां से देखेंगे, जैसे इसको यहां से देखेंगे, सर इसमें नहीं है,
इसको देखा सर यहां पर था, इसको देखा सर यहां पर था। जैसे ही अलग अलग ऑप्शन में 6 दिखाई देंगे, अब इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। बात आ रही समझ में? जैसे अलग अलग ऑप्शन में आपका 6 दिखाई दे, फिर ये आपको नहीं देखना, जैसे अलग अलग ऑप्शन में 6 दिखाई दे, सीधा अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई अपना उत्तर हो जाएगा। बराबर है बात? चले, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैं यहां से एक और सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा भाई उत्तर क्या है। एक मिनट। चलिए, इसमें उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे सर यहां देखा नहीं है, यहां देखा है। जब भी यहां से 6 मिल जाए, इसका मतलब आप इसको टिक नहीं करेंगे, आप आगे वाले को भी चेक करेंगे। मैंने क्या बताया, जब तक 2 6 आपको नहीं मिल जाते आप चेक करते जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर देखा, यहां पर मिल गया, आगे देखा, आगे देखा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी के अलावा 6 कहीं पर भी नहीं है, तो फिर उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो 6 वाले में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। मैं यहां से आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, देखो यहां से भैया प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आई बात समझ में? प्रैक्टिस के बिना आप लोग कुछ भी नहीं हो, साइको में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, यूं मान के चलो, ठीक है ना। जैसे सवाल है भाई, यहां से अपन ने देखा 6 मिला, यहां से अपन ने देखा 6 मिला, जैसे ही अलग अलग ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे, वैसे ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर बाकी वाले ऑप्शनों को आपको नहीं देखना, ठीक है ना। जैसे आपको अलग अलग ऑप्शनों में 6 दिखाई दे, वैसे ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। उस केस में इन ऑप्शनों को अपन को देखना ही नहीं, ठीक है ना। चले, यहां से कंफ्यूज मत होना, यहां से कंफ्यूज मत होना। जैसे में चलिए, जैसे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे सर यहां से 6 2 बार दिखाई दिया, क्या 2 बार दिखाई देने से ई उत्तर होगा क्या, नहीं होगा। अगर एक ही ऑप्शन में 6 2 बार हैं तो इसको एक ही बार काउंट करना है, बात आ रही समझ में। अगर एक ही ऑप्शन में ये 6 आपका 2 बार हो चाहे 3 बार हो, उसको एक ही बार मान के चलना है, ठीक है ना। मतलब यूं सोचना है कि इस ऑप्शन में 6 मिला, क्या बाकी ऑप्शन में आपका 6 है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, तो फिर यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस वाले वीडियो में मैंने आपको यह सिखाया भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है और आपको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। इसके बाद में जो वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें एक प्रॉपर सवाल अपन लेंगे और उसमें पूरा अपन हल करके देखेंगे। वैसे इसमें सिखाने जैसा कुछ नहीं था, जो बातें मैंने आपको सिखाई है बस उनको ध्यान रखना है। बात रही समझ में भाई, जो मैंने आपको ये बताई हैं बातें बस इनको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस आपको करनी है। आई बात समझ में? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। और जो भी बच्चे नए हैं साइकोलॉजी, जो भी बच्चे गलत टीचर के चक्रों में पढ़कर फंस गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर उन टीचर का कोर्स ले लिया और वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, इस वजह से आपकी क्लासें फ्री में देख रहे हैं। बेटा जो भी बच्चे, चाहे किसी ने कोर्स लेके रखा हो चाहे किसी ने कोर्स नहीं लेके रखा हो, पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा और बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दो।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।